तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों की किस तरह से हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं वो आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। इंट्रोगेटिव तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। किससे स्टार्ट होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, और जिनके लास्ट में क्या आता है, जिनमें क्या प्रकट होता है, आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव, सलाह इत्यादि प्रकट हो, वो क्या कहलाते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, रवि सेड टू मी स्टैंड अप। देखिए स्टैंड अप, स्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे देखिए वर्क हार्ड, ये वर्क हार्ड क्या, वर्क मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर क्या लिखा है, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय से दवा लो, तो टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये सेंटेंस डू नॉट से भी शुरू होते हैं, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। प्लीज से भी स्टार्ट होते हैं, प्रार्थना प्रकट हो रही है, यहाँ पर भी प्लीज और डू नॉट दोनों आया है। तो जहां कहीं भी ये सेंटेंस आएंगे हम समझ जाएंगे कौन से सेंटेंस हैं, ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस की अगर हमें इनडायरेक्ट बनानी है तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम जनरल रूल्स कहते हैं, उनको फॉलो करेंगे। जैसे पहला नियम ये है कि हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का, किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? अब इसके बाद में दूसरा रूल हम लोग समझेंगे, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू है। क्या है? जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू है, अगर दिए गए वाक्य में आज्ञा प्रकट हो रही है तो हम कर देंगे ऑर्डर्ड। क्या करेंगे? अगर इस सेंटेंस में सुझाव प्रकट हो रहा है तो हम कर देंगे सजेस्टेड। क्या करेंगे बच्चों? सजेस्टेड कब करेंगे? जब सुझाव प्रकट होगा। ठीक है। अगर सलाह प्रकट हो रही है तो हम लोग सैड या सैड टू को हटाकर कर देंगे एडवाइज्ड। क्या कर दिया जाएगा? और ध्यान रहे, अगर किसी वाक्य में कोई सेना का अधिकारी है, ठीक है, ऑफिसर है कोई, और वो आदेश दे रहा है तो कमांडेड वर्ड आता है। क्या आता है? कमांडेड मतलब आदेश, कोई ना कोई सेना का अधिकारी आदेश देगा। इसी तरह से अगर कहीं पर भी प्लीज आ गया, क्या आ गया, तो हम क्या करते हैं? रिक्वेस्टेड कर देते हैं। क्या करते हैं? यानी कि अगर प्रार्थना प्रकट होगी तो हम लोग क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड कर देंगे। ध्यान दीजिए सभी लोग, मान लीजिए कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। किससे? वेरिया, मैंने कहा ध्यान दो, अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? डू नॉट से शुरू हो रहा है। जैसे देखिए डू नॉट आया है, तो हम क्या करेंगे? जो भी चीज प्रकट हो रही होगी, सुझाव, सलाह, जो भी, उसमें टू से पहले नॉट लगा देंगे। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाते हैं, उससे पहले क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। अगर आप नॉट नहीं लगाना चाहते तो सीधे सैड या सैड टू को हटाकर कर दो फॉरवर्ड। क्या कर दो? और नॉट ना लगाओ, डू नॉट हटा दो। बस ये फॉरवर्ड का प्रयोग होता है जब मनाही हो। क्या हो? अब देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे। पहला सेंटेंस देखिए बेटा, लिखा है रवि सेड टू मी स्टैंड अप। आप जानते हैं रवि ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। ये क्या है? आज्ञा है। तो हम क्या करेंगे? रवि का और सेड टू को हटाकर क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? आज्ञा होती है तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड कर देते हैं। तो हमने करा रवि ऑर्डर्ड मी, कॉमा में कॉमा का हटाकर क्या लगाते हैं? और आगे सेंटेंस क्या लिख देंगे? स्टैंड अप। क्या कर देंगे? टू स्टैंड अप। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, विमल ने कहा कठिन परिश्रम करो क्योंकि इम्तिहान करीब है। एग्जाम्स आर नियर। ये सुझाव है कि इम्तिहान करीब है, कठिन परिश्रम करो। तो आप विमल का क्या करेंगे? विमल। सैड का क्या कर देंगे? सुझाव होता है तो सजेस्टेड। विमल सजेस्टेड, कॉमन कॉमा हटाकर टू, और आगे क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड बिकॉज एग्जाम्स का एग्जाम्स रहेगा। आर का क्या हो जाएगा? वर। क्या हो जाएगा? इसे मार को हटाकर वाज या वर कर देते हैं। एग्जाम्स बहुवचन है तो वर हो जाएगा। डॉक्टर हमेशा सलाह देता है। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा समय में दवा लो या समय से दवा लो। तो हम क्या करेंगे? द डॉक्टर का
द डॉक्टर सेड टू का क्या कर देंगे, द डॉक्टर एडवाइज, और द पेशेंट का द पेशेंट रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और आगे लिख देंगे टेक मेडिसिन इन टाइम। और देख लीजिए डू नॉट आया है, हमने आपको बताया था जब डू नॉट वाला वाक्य को उसे दो तरह से बना सकते हैं। पहला काम क्या करेंगे, जैसे ही आप डू नॉट देखियो, जैसे ही आपने देखा डू नॉट है, कुछ नहीं आपको करना है, सीधे सीधे फॉरवर्ड लगा देना है, हरी का हरी, सेट टू को हटाकर सीधे क्या कर दिया, फॉरवर्ड मुकेश, ठीक है ना, कॉमेंट हटाकर क्या लगाया, और डू नॉट हट गया, आगे क्या लिख जाएगा, इंसल्ट द पुअर। क्लियर है? अगर चाहो तो इसे एक तरह से और बना सकते हो, हरी ऑर्डर्ड मुकेश, क्या करेंगे, अब टू लगाने से पहले नॉट लग जाएगा, नॉट टू इंसल्ट द पुअर, ऐसे भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। फिर देखिए फरमान ने बॉबी से कहा कृपया मेरी मदद करो, फरमान का क्या हो जाएगा, फरमान हो गया। सेड टू प्लीज आया है तो प्रार्थना प्रकट हो रही है, क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड बॉबी, कॉमेंट कॉमा का डाकर टू, क्या करेंगे, प्लीज हट जाएगा, हेल्प का हेल्प आएगा, मी कौन से पर्सन का है, हमने बताया था सन अपॉन 1 2 3, एक फॉर्मूला बताया था प्रोनाउन चेंज करने का। तो फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट क्या है, फरमान, फरमान को जो यहां लेकर आएंगे तो हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़का है ना फरमान, और अगर लड़की होता है यहाँ पे तो हर हो जाता। अब देखिए राशि सेट, प्लीज भी आया, डू नॉट भी आया, तो हम क्या करेंगे, अब ये नहीं, आप फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, राशि रिक्वेस्टेड, क्या करेंगे, और टू से पहले क्या लगा देंगे, नॉट टू गो देयर, क्या हो जाएगा। तो ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, क्लियर है ना, इनको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद कुछ इसमें और सेंटेंसेस होते हैं जैसे लेटस वाले सेंटेंस, कैसे, उनको भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, नोट डाउन। हम बात कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, और इंपरेटिव सेंटेंस में अगला हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, लेटस वाले वाक्य। प्रियांश ध्यान दीजिए बेटा, प्रशांत, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेटस वाले वाक्य, लेटस या लेट्स, लेट्स का मतलब भी सीधे है लेटस, ठीक है। तो लेटस वाले वाक्यों में क्या होता है, आप रूल्स देख सकते हैं कि जब कोई वाक्य लेटस से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, जब कोई सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होगा तो हम लोग इंपरेटिव में जैसा कि रूल्स पहले यूज कर रहे थे, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाते हैं, और सेड या सेड टू को हटाकर ऑर्डर, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड कर देते हैं। अब वो रूल्स नहीं, नए रूल्स यहाँ पे हैं। अगर जैसे ही भले ही ये इंपरेटिव में है, अगर लेटेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, और सेड या सेड टू को हटाकर सजेस्टेड या प्रपोज्ड, क्या करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज कर देंगे। और जो हमारा लेटस होगा, लेटस को हटाकर कर देंगे वी शुड, क्या करेंगे, वी शुड कब करेंगे, जब हमारा स्पीकर यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, आई या वी है, और अगर अन्य कोई है तो क्या करेंगे, दे शुड। सेंटेंस देख लीजिए, लिखा है ज्योति सेड टू प्रियांशी, लेटस आया है, जैसे ही लेटस आया हमने सीधे सीधे क्या करा, ज्योति का ज्योति, सेड टू को हटाकर सजेस्टेड या प्रपोज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ज्योति सजेस्टेड, और आगे क्या हो जाएगा, प्रियांशी, कॉमा ने कॉमा को हटाकर दैट लगा। अब देखिए लेटस को हटाकर क्या लगाएंगे, बताइए, वी शुड आएगा कि दे शुड, वी शुड कब आता है, जब रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट आई भी हो। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ज्योति है, अब ज्योति अगर है तो यहाँ क्या लगेगा, दे शुड, क्या लग जाएगा, अगर यहाँ ज्योति की जगह पर आई या वी होता तो लगाते वी शुड। अब लेटस का हो गया दे शुड, गो का गो, नाउ का क्या करते हैं, देन कर देते हैं, गुड, नाउ का हो जाएगा देन। अगला देख लीजिए, आई सेड टू प्रियांशी, हमने क्या करा, आई का आई, सेड टू को हटाकर क्या किया, आई सजेस्टेड प्रियांशी, बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस है, कुछ चेंज है क्या, बताइए, नहीं चेंज है, कॉमेंट कॉमा हटाकर, अब यहाँ लेटस आया, लेटस को हटाकर क्या करेंगे,
देखिए यहां पर क्या है, दे शुड नहीं होगा, कर्ता क्या है, आई। जब स्पीकर आई और वी होगा तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, वी शुड गो। नाउ का क्या हो जाएगा, वी शुड गो देन। बन गया, कोई प्रॉब्लम है? इंपरेटिव सेंटेंसेस यहीं पर हमारे एंड हो जाते हैं और इसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप लोग नोट डाउन कर लें। थैंक यू।